और आगे बात करें नेता प्रतिपक्ष के मामले पर। झारखंड हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के सचिव को 1 हफ्ते के अंदर नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल के मामले का हल निकालने को कहा है। और यही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में हल नहीं निकला तो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव कोर्ट में सशरीर पेश होकर पूरे मामले की जानकारी दे। प्रतिपक्ष के मामले पर हाईकोर्ट सख्त, 1 हफ्ते के भीतर हल निकालने का निर्देश। झारखंड में सरकार गठन के 3.5 साल बाद भी नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं हुआ है, जिसके कारण सूचना आयोग, महिला आयोग समेत कई आयोग के अध्यक्ष पद खाली है। इसको लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाने पर नाराजगी जताई और विधानसभा सचिव को 1 हफ्ते के भीतर इसका हल निकालने का निर्देश दिया है। यही नहीं, हल नहीं निकालने पर विधानसभा सचिव को सशरीर कोर्ट में हाजिर होकर कारण बताने को भी कहा है। 1 सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष के चुनाव का हल निकालने का निर्देश। हल नहीं निकालने पर विधानसभा सचिव को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। विधानसभा सचिव को कोर्ट में पेश होकर पूरी जानकारी देने का निर्देश। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष के मामले पर एडवोकेट एसोसिएशन समेत कई लोगों ने दायर की है याचिका। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में चल रही है सुनवाई। 1 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। नेता विरोधी दल अथवा नेता प्रतिपक्ष दोनों के मामले में किसी एक मामले को निष्पादित करें तथा सचिव विधानसभा अध्यक्ष को यह बताए, यह सलाह दें कि इसे 1 हफ्ते में निष्पादित करना है। अगर वो नहीं हो पाता है तो सशरीर उपस्थित हो। चूंकि संवैधानिक संस्थाओं में एक परिपाटी है, एक संवैधानिक संस्था जैसे हाईकोर्ट है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित नहीं कर सकती है। इसलिए वो सलाह के रूप में बोला गया है कि सचिव महोदय माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सलाह दें कि वो 1 हफ्ते में दोनों बातों पर, जो 2 बातें हैं, नेता विरोधी दल और नेता प्रतिपक्ष, में निर्णय लें। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन बाबूलाल के दल बदल का मामला स्पीकर कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण अब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अधर में लटका हुआ है। ऐसे में महिला आयोग, चुनाव आयोग समेत कई आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है और आप सब जानते हैं कि इस मामले को किसने पेचीदा बनाया है। यह मामला केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा पेचीदा बनाया गया है। राज्य सरकार को इसमें और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को इसमें निर्णय लेना था। इस मामले को लगातार पेचीदा बनाते हुए और इसे न्यायालय तक पहुंचाया गया है। अब माननीय न्यायालय का जो निर्देश है उसका सरकार को या विधानसभा अध्यक्ष जी को इसका पालन करना चाहिए। हम सब उनका सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस मामले को लेंदी कर रही है और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन स्वाभाविक तौर पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे हम सीपी सिंह की बात कर ले, नीलकंठ सिंह मुंडा की बात कर ले या और अन्य लोगों की बात कर ले, जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और कई टर्म के विधायक भारतीय जनता पार्टी में है। तो आखिर एक बाबूलाल जी के ऊपर ही भाजपा क्यों खुट्टा गाड़े हुए है, जबकि उनका मामला दल बदल कानून के तहत ट्रिब्यूनल में चल भी रहा है। तो हमें लगता है कि भाजपा बाबूलाल जी को हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को भाजपा विधायक दल का नेता बना दे और हम तुरंत प्रतिपक्ष का दर्जा जो है उनको दे देते हैं। इसमें कहां कठिनाई हो रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जल्द ही मामला सुलझने के आसार बढ़ गए हैं। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि दल बदल
मामले पर बाबूलाल पर भी जल्द स्पीकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, नेता प्रतिपक्ष के मामले पर अब हाई कोर्ट पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यह समय की मांग भी है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मसलन आप देखें कि सूचना आयोग है, महिला आयोग है, फिर मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त का कार्यालय है, ये सभी कार्यालय डिफंक्ट पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्ष होने चाहिए, चेयरमैन होने चाहिए, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई है कि झारखंड में ये व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो कमेटी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है, वो कमेटी बनी नहीं है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की मान्यता अभी तक नहीं मिली। देखिए, इस विधानसभा झारखंड बने जो 23 साल हो रहे हैं, आप इसमें देखें कि ये 5वीं विधानसभा चल रही है जिसके 3.5 साल लगभग पूरे होने को हैं। अब जब से इन आयोग का कार्यकाल खत्म हुआ है, यानी इसके जो अध्यक्ष नहीं रहे, उनका टर्म पूरा हो गया, तो उसके बाद से ये डिफंक्ट है क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई इंटरटेन नहीं कर सकता कोई भी एप्लीकेशन को। आप देखें कि महिला आयोग में लगभग 7,000 ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं कई, और हर दिन कुछ ना कुछ मामले नए आ रहे हैं जिन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो फंक्शन है वो काम ही नहीं कर रहा है। सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में फाइल में वो आवेदन जमा हो जाते हैं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, चूंकि ये एडवोकेट एसोसिएशन का एक मामला था, याचिका थी, और इसके अलावा भी 3-4 और याचिकाएं थी। इन सबको क्लब करके इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की। उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि कहीं न कहीं ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष या बड़े दल का जो नेता होगा उसकी मान्यता देने में कहीं रुचि कथित रूप से सरकार में नहीं है, इसलिए ऐसा काम नहीं हो पा रहा है और ये संस्थाएं डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। इस पर बेंच ने कहा कि चूंकि ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब हाई कोर्ट और विधानसभा भी एक संवैधानिक संस्था है, तो उसमें कहा गया एक सुझाव के तौर पे कि यह काम 1 सप्ताह के अंदर कर लिया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो विधानसभा के सचिव को सशरीर कोर्ट में आना होगा और ये आने का मतलब है कि ये बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं ये काम हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये मामला काफ़ी लंबे समय से चला जा रहा है। 2020 में भी रिट हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और भी लोगों ने दाखिल की। जो अभय मिश्रा हैं वकील एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से, उन्होंने कहा कि ये सूचना आयोग कितना महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग है, यह काम नहीं कर रहा है। लोगों का इससे जुड़ाव है, लोग जानना चाहते हैं, वो सूचना ग्रहण करना चाहते हैं, और सूचना में अगर कहीं कोई छिपाता है तो ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और अगर आयोग नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, तो ऐसे में फिर आयोग कोई इंटरटेन नहीं कर सकता है। इसलिए यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अब हाईकोर्ट के सख्त स्टैंड से लगता है ऐसा कि निश्चित रूप से यह मामला आगे बढ़ेगा, इसका कुछ समाधान निकलेगा। चूंकि ये दल बदल का मामला है, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि विधानसभा में दल बदल के मामले में स्पीकर कोर्ट जो है वह सर्वोपरि होता है और वहाँ पर न्यायपालिका की दखल अंदाजी नहीं चलती है। वहाँ न्यायपालिका, हाँ, वहाँ से जो पीड़ित पक्ष होगा फैसले के बाद फिर हाईकोर्ट उस पर विचार कर सकता है, उसे सुन सकता है। लेकिन सबसे पहला और प्रेरोगेटिव अधिकार तो विधानसभा का है। चूंकि यह राजनीतिक विधायक और राजनीतिक दल का मामला है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कस्टोडियन माने जाते हैं सभी विधायकों के। तो उन्हें मान्यता देना है, नहीं देना है, किस आधार पर देना है, संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल कानून के प्रावधान, उसके तहत सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाते हैं। आप देखें कि इस मामले में चूंकि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी जो है झारखंड विकास मोर्चा का विलय कर दिया था बीजेपी में, और बीजेपी यह फरवरी 2020 का मामला है, और तत्पश्चात बीजेपी के विधायकों ने उन्हें
अपना नेता चुना था, यानी बीजेपी विधायक दल के नेता वो चुने गए थे और बीजेपी ने आग्रह किया था कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। यहीं से मामला शुरू हुआ कि जेवीएम का जो बीजेपी में विलय हुआ वो युक्ति संगत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। यही मामला अभी तक चला आ रहा है। कोई लोग अलग अलग विधायक जो हैं वो अपने पिटीशन डाल देते हैं कि ये इस मामले में ये इंटरटेन किया जाना चाहिए, ये पक्ष है। आप देखिए कि झारखंड विकास मोर्चा को मान्यता देने का मतलब है कि आप उसमें कि इनका विलय बीजेपी में सही तरीके से हुआ है, तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के लिए हकदार बन जाते हैं। जो बीजेपी लगातार कहती आई है कि कहीं न कहीं यह राजनीति का चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बीजेपी का यह भी तर्क रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और विधायकों को किस दल का है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसने भी अपने जो वोटर लिस्ट है, चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो, चाहे 2020 का चुनाव रहा हो या फिर 2022 में जो राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी विधायक के रूप में बाबूलाल मरांडी को नामांकित किया था। तो बीजेपी का तर्क है कि जब भारत निर्वाचन आयोग इसे मान्यता दे रहा है तो फिर विधानसभा को भी देना चाहिए। अब देखना होगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगली सुनवाई 11 मई को है। 11 मई को क्या होता है, तब तक कुछ फैसला आता है स्पीकर कोर्ट की तरफ से या फिर विधानसभा के सचिव को कोर्ट ने दिया है निर्देश कि वो आकर फिजिकल अपीयरेंस दे और बताएं। संभवतः कोर्ट इन सब चीजों पर जानना चाहेगा कि आखिर यह मामला क्यों लटका हुआ पड़ा हुआ है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है और 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 1 सप्ताह में इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही गई और फैसला नहीं लेने पर विधानसभा सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।